नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे निवेश की बात हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, सब इस शो में हम फोकस करते हैं, शामिल करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चंस सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। अपने क्वेश्चंस आप वहां भी लिखकर भेज सकते हैं, #AskAwaz लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मानस जयसवाल मौजूद हैं। मानस से स्ट्रैटेजीज लेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकैप आज के सेशन का ले आते हैं। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सेशन एक रेंज में ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी। आखिर में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 100 अंक ऊपर चढ़ा, निफ्टी भी 38 अंक बढ़कर 18,600। हालांकि दिन भर आज एक दायरे में कंसोलिडेशन का मूड रहा। दिन भर निफ्टी 18,600 के ऊपर नीचे ही घूमता हुआ दिखाई दिया। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आईटी, रियल्टी, मेटल, यहां पर तो खरीदारी थी। बैंकिंग, फार्मा स्टॉक्स पे थोड़ा सा दबाव आज देखने को मिला। मानस, एफआईएस के नंबर्स देखें तो एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई 626 करोड़ की। डीआईज ने लगभग 1800 करोड़ की बाइंग की है। अब डेरिवेटिव, डेटा, चार्ट सभी को समझें तो क्या व्यू रहेगा कल के लिए? क्या रेंज देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर? जी नमस्कार दीपाली जी। देखिए, 2 दिनों में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा था, लेकिन आज का सेशन काफी डिफरेंट था पिछले 2 दिनों से, क्योंकि गिरावट देखने को नहीं मिली। मॉर्निंग में हमने एक फ्लैट ओपनिंग देखी और उसके बाद एक ही दायरे में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। मेरा समझना है कि मार्केट का अंडरटोन तो अभी भी बुलिश बना हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। केवल कल की बात करें तो कल अगर 18,640 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 18,600 का स्टॉप लॉस लगाइए और वापस हमें 18,750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं कल। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी ने 22 मूविंग एवरेज को आज टेस्ट किया। हालांकि अभी तक रिवर्सल नहीं देखने को मिला है, बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने को मिला है, लेकिन कल अगर ये 44,050 के ऊपर सस्टेन करे तो बैंक निफ्टी में भी 44,400 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। और उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस 43,900 के नीचे रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये रह रही है इंडेक्स पर निफ्टी, बैंक निफ्टी। लेवल्स भी आपको बताए गए हैं ताकि कल अगर आप कोई ट्रेड लें तो इन लेवल्स पर गौर करें। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर संदीप सांखे पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार मैडम, मैं संदीप संखे बोल रहा हूँ मुंबई से, बेस्टर से। मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 8,500 शेयर है, 60 रुपए के भाव से लिया हुआ है। अभी 1 महीना पहले, 1-1.5 महीने पहले। तो अभी मेरे को 2-3-4 बरस तक उसको होल्ड करना है, बिकॉज मेरा टारगेट अच्छा है लॉन्ग टर्म्स के लिए। तो मैं सोचना चाहता हूँ कि कैसा रहेगा वो। ठीक है, तो 3 to 4 इयर्स का टाइम होराइजन। 60 पर बाइंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, 70 to 73 पर कर रहा है ट्रेड, तो प्रॉफिट्स में भी है। मानस, लॉन्ग टर्म के लिए रख लें स्टॉक को? क्या सजेशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर? बिल्कुल, देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर बात करिए तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 2021 के हाईज थे, स्टॉक ने पिछले महीने उसको ब्रीच किया है। ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड है। 22 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर एक साल का टाइम फ्रेम हो तो आपके टारगेट 100 रुपए के आसपास के रहेंगे। तो 100 रुपए के टारगेट के लिए फिलहाल बने रहिए। कभी कोई करेक्शन मिले तो खरीदारी करने के ही मौके होंगे वो, और आपको स्टॉप लॉस 64 रुपीज के नीचे लगाना है। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो आपको रेकमेंड किए गए हैं उन पर कीजिए गौर। क्वेश्चन लेते हैं एक और। राजकुमार ओझा बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, सवाल ये है कि मैंने अडानी ग्रीन के 26 शेयर ले रखे हैं। ओके, और किस भाव पर लिए आपने? 13-14 के भाव पर। ठीक है, 13-14 की आपकी बाइंग है। अदानी ग्रीन्स में 960 पर कर रहा है ट्रेड। 350 रुपए का नुकसान आपको हो रहा है फिलहाल इस पोजीशन में। पूछ लेते हैं मानस से क्या करना चाहिए। मानस, अदानी ग्रीन क्या सजेशन रहेंगे? देखिए, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। 500 से रिकवर होते होते 1,000 रुपए के आसपास स्टॉक आ गया था, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट पे अभी बहुत बड़ा हर्डल है जो 1,050 और 1,070 की रेंज में है। एक बार वो क्रॉस हो जाए तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 1,350 से 1,400 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, लेकिन आपको अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना पड़ेगा। आप 850 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। 1,050-60 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1,350 तक के स्तर आपको अदानी ग्रीन्स पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहेगा अदानी ग्रीन्स पर। एक और सवाल लेते हैं। अजय चौहान गुड़गांव से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैम नमस्कार।
नमस्ते। मैम गुड़गांव से नोएडा से। ओके, माफी चाहेंगे, हमारे पास जो डिटेल्स उसके हिसाब से गुड़गांव का की लोकेशन थी, बट एनी विच वेज बताइए अपना सवाल। मैम मेरे पास है 400 शेयर बैंक ऑफ इंडिया 88 रुपीज पे। ओके, और व्यू क्या है आपका, लॉन्ग टर्म का है? ये लिए तो ट्रेडिंग में थे, नीचे आ गया तो होल्ड कर लिया। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था इस पोजीशन में फिर आपने, अगर ट्रेड के लिए लिया था तो? नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। हाँ, तो ये गलती आमतौर पे ट्रेडर्स करते हैं। मानस, बैंक ऑफ बड़ौदा 88 की बाइंग थी ट्रेडिंग पोजीशन, नुकसान हो गया तो होल्ड कर लिया, 73 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन? बैंक ऑफ इंडिया, माफी चाहेंगे, बैंक ऑफ इंडिया 88 की बाइंग। जी जी, देखिए अगर हम पीएसयू बैंकिंग की बात करें तो आई थिंक 3 स्टॉक ध्यान रखने हैं आपको, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको निवेश करने का मन हो तो पीएसयू बैंकिंग में तो इन 3 स्टॉक्स पे ही ध्यान देना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है, देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट जरूर ले रहा है, लेकिन ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि यहाँ से निकल के बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट कर लें, वो बेहतर स्टॉक है, बेहतर स्ट्रक्चर है, वहां पर निवेश कर लें। और अगर आप इसमें बने ही रहना चाहते हैं तो आपको 71 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। 71 के नीचे जाए तो आप बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद आपको 62 रुपीज तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, योगेश है सूरत गुजरात से। योगेश नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली मैम। नमस्ते, पूछिए अपना क्वेश्चन। 1200 क्वांटिटी आरईसी लिमिटेड का है, दिसंबर में लिया हुआ है 112 रुपए की प्राइस पे। तो अभी तो अच्छे प्रॉफिट में, आप ये तो अपने हाइस पर ट्रेड कर रहा है, 154 तो आज ही गया ये स्टॉक। मानस, लेने चाहिए प्रॉफिट्स या होल्ड करें आरईसी? तो देखिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, दोनों स्टॉक की बात कर लीजिए। आरईसी पीएफसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में दिख रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। और आरईसी की जहां तक बात है, आई थिंक वो 2017 के हाइस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 170 रुपए है। तो आरईसी में बने रहिए, बट अब ये सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 149 कर लीजिए, पोजीशन में बने रहिए, पहले 162 रुपए और उसके बाद शायद आपको 170 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है आरईसी। जिनेश बफना पुणे से हमारे साथ मौजूद है। जिनेश जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मानस जी। मेरा सवाल ये था मैम कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही विप्रो लिया है 397 से। तो एक्चुअली मेरा खाली उसका बायबैक के हिसाब से व्यू है एक्चुअली, और मुझे समझो और ऐड करना है तो उसको क्या रेट पे ऐड करूं, और बायबैक में ये कितने शेयर जा सकते हैं? मतलब ऐसा टीसीएस जैसा होगा कि इसके अंदर भी कि उस टाइम उन्होंने कुछ परसेंटेज में लिए थे शेयर। 100% तो बायबैक वैसे भी आमतौर पे होता नहीं है, बट विप्रो बायबैक की अगर बात करें तो 12,000 करोड़ के शेयर्स कंपनी खरीदेगी, यानी जो करंट मार्केट क्लोज है उसके हिसाब से अगर देखें तो 445 के भाव पर बायबैक करेगी, जो कि इन लेवल्स के हिसाब से 14-15% ऊपर का प्राइस है। अब कितने टेंडर शेयर होंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके के यहाँ पर रेस्पॉन्स आता है। बट मानस, सिर्फ बायबैक के पर्सपेक्टिव से इन्होंने लिया है, क्या सजेशन रहेगा? ऑल्दो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो बायबैक ऑफर का साइज होगा वो टोटल इक्विटी शेयर के साइज के 4.91% के आसपास का है, तो एक अच्छा एक्सेप्टेंस रेशियो एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस बायबैक से। फिर भी आपके कमेंट्स क्या हैं? देखिए बायबैक पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन टेक्निकली देखें तो अभी तक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालांकि 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है, जो कि 405 और 408 की रेंज में है। अभी कुछ दिन पहले से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर के भाव दिखाए, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज 20 मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है। बट फिर भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे, तो वो पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। मेरी राय ये रहेगी कि 388 के स्टॉप लॉस से कैश लेवल से ये आप बिल्कुल बने रहिए। पैटर्न पॉजिटिव है, और अगर ये 405 408 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो मीडियम टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट 435 रुपए के आते हैं। तो बने रहने की कोशिश करिए, 388 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके,
चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए, यही सजेशन है। कुछ और सवाल लेते हैं अब, और सवाल हमें भेजा है सागर ने, हमारे साथ फोन लाइन पर है अमरावती से। सागर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैम मेरे पास 5,000 क्वांटिटी है BHEL एट द रेट ऑफ 86.05। ओके, और एक महीने का Okay. एक महीने होल्ड कर सकता हूँ मैं। और CDSL है मेरे पास 500 रुपीज, 500 क्वांटिटी है 1200 के रेट से। CDSL भी मैं एक या 2 महीने, CDSL 1200 के भाव पर है। मैम ओके, और भेल में क्या है टाइम होराइजन? भेल में टाइम 1 होराइजन month. क्या है आपका? 1 मंथ। ओके, 1 मंथ का व्यू है भेल में, जहां पर 86 की बाइंग है, इनके भाव के आसपास ये। CDSL में 3-4 महीने रुक सकते हैं, और यहाँ इन्होंने जो खरीदारी की है वो 1200 के आसपास की, उसमें नुकसान भी इनको हो रहा है। क्या सजेशन मानस दोनों ही पोजीशंस पर? तो देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम BHL की बात करें तो बिल्कुल बने रही है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो 82 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और BHL में बने रहिए। आई थिंक आपको 87 रुपीज तो सबसे पहले आपको वो टारगेट सेट करके चलने हैं, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 87 को ब्रेक करके 92 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो 82 रुपीज के स्टॉप लॉस से BHL में बने रहने की कोशिश करिए। CDSL की अगर बात करिए तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन लोअर लेवल पे 1000 के आसपास सपोर्ट भी है। तो अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम है आपका, तो आप 1000 के स्टॉप लॉस से CDSL में बने रहिए। 1080 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1160 1180 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो CDSL में ही बने रहिए, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक्स। मनोज है अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जयपुर से। मनोज नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने लॉकडाउन से पहले ये बैंक ऑफ बड़ौदा के 2000 शेयर लिए थे एट द रेट ऑफ 100 रुपी। आफ्टर दैट ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने 2000 और मैंने लिए, उसमें मेरा था 40 रुपी बाइंग, 44 के आसपास। तो मेरा अभी एवरेज है जो 55 का एवरेज है, 4000 शेयर है मेरे पास। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि 400 तक पहुंच रहे हैं, प्रॉफिट तो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, बट मैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मैं इन्वेस्टर हूँ लॉन्ग टर्म का, तो मुझे 400 रुपी का प्राइस कब तक दिखेगा ये? ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मानस इनका। एक तो क्वांटिटी अच्छी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4000 शेयर्स है, ऊपर से इन्होंने जो खरीदा है वो 55 रुपए के भाव पे है, और 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके बावजूद भी जानना चाहते हैं कि 400-500 रुपए का भाव मिलेगा या नहीं, या फिर रखें। मानस, इनफैक्ट अभी आप बैंक स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, तो आपकी टॉपिक में शामिल भी है, तो बताइए इनके लिए क्या सजेशन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? बिल्कुल दीपाली जी, PSU बैंकिंग में मैंने पहले ही मेंशन किया कि अगर किसी को निवेश करना हो और थोड़ा सा लंबा नजरिया 6 से 8 महीने का या साल या 15 महीने का, तो आप बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। अब केवल आपको इंतजार करना है, 200 रुपए का एक हर्डल है उसको क्रॉस करने का, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि स्टॉक 200 रुपए को ब्रेक करके 225 रुपए के लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा। 400 रुपए के टारगेट्स के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखेंगे और वो टारगेट सेट करेंगे तो 225 रुपए के टारगेट आते हैं। अगर वो एक बार ब्रीच हो जाता है तब एक नए जोन में जाएगा, फिर एक नई तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 320-330 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो बने रहिए। 159 का आपको इस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है, और अपनी पोजीशन में पोजीशन बना के रखिए कम से कम 225 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, बालकृष्णा है हमारे साथ मनियार से। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने वो बाय की है, मैंने व्हाट्सएप में आपको रेट भी लिखा था, अभी उसको होल्ड करूं कि निकाल दूं? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। आपने लेवल क्या बताया? 1310 की बाइंग है, ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या व्यू मानस क्लीन साइंस पर? 1310 की बाइंग 1347 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, स्ट्रक्चर वीक है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो भी आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे। डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, और अब डेली चार्ट पे भी आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे।
मेरी राय यही रहेगी कि इनको छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है, कभी कोई और उछाल मिले और स्टॉक 1390 के आसपास आने की कोशिश करे तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए इस पोजीशन में आपको 1330 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। बने रहिए, उछाल पे 1400 रुपए के आसपास निकल जाइए। और अब ध्यान रखिए, यहाँ पर खरीदारी तभी करिए जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल के लिए 1500 रुपए के आसपास है, उसके ऊपर जाएगा तभी आपको निवेश करना है, उससे पहले यहाँ पर निवेश नहीं करना है। ओके, आशीष बजाज हैं हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम नमस्ते, मैं वाराणसी यूपी से बोल रहा हूँ। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम मेरे पास अडानी इंटरप्राइजेस के 200 शेयर हैं 1671 के भाव से, तो मुझे इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। क्या इसका लॉन्ग टर्म? जी ओके, लॉन्ग टर्म व्यू आप जानना चाहते हैं, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। मानस, क्या व्यू इनके लिए? अदानी इंटरप्राइजेस 1675 की बाइंग है, 2484 पर बंद हुआ है, अच्छे प्रॉफिट्स में है ये, क्या करें? तो देखिए, थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है तो थोड़ा सा कॉशियस रह के आपको ट्रेड करना पड़ेगा और अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आई थिंक 2190 का स्टॉप लॉस एक सुटेबल स्टॉप लॉस है, जहां पर आप एक अच्छे, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे निकल सकते हैं। तो 2190 के स्टॉप लॉस से अदानी इंटरप्राइजेस में बने रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, पैटर्न पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको यहाँ पर 3031 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बिल्कुल बने रहिए और 2190 का स्टॉप लॉस लगाइए पोजीशन। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपकी पोजीशंस पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक, जल्द वापस आते हैं। आते हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर सुदीप कुमार दास कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुदीप जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार मानस जी। एक्चुअली मेरा पास 6000 पीएफसी शेयर था, तो उनमें से एक्चुअली पीएफसी शेयर खरीदने के बाद ही एक रेंज में दायरा में घूम रहा था, तो 130 का खरीदा हुआ था, कभी नेगेटिव जा रहा था कभी पॉजिटिव आ रहा था। तो फिलहाल हम 175 में 2000 शेयर सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद देखा शेयर फिर आ गया, फिर 200 पार कर लिया। तो अभी हम उसको क्या करें, उसको होल्ड करें कि उसको मैंने कब इसको सेल करें, थोड़ा सजेशन चाहिए था। तो यानी अब आपके पास, आपने 2000 शेयर 175 के भाव पे बेच दिए, 6000 में से 4000 शेयर अभी भी हैं जो आप होल्ड कर रहे हैं। मानस, पीएफसी आरएसी दोनों ही अपने हाईस पर ट्रेड करे, पीएफसी ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिए हैं। अब इनका क्वेश्चन क्लियर है, रिमेनिंग पोजीशन को निकालना है इन लेवल्स पे या होल्ड करना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि नहीं निकालना चाहिए, राइट करना चाहिए इस रैली को, क्योंकि 2010 के हाईस को भी स्टॉक ने अब ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर निकल गया है। तो जब लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसे हम ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट बोल सकते हैं, जिसके टारगेट 270 रुपए के आसपास आते हैं। तो अगर आप थोड़ा और पेशेंस रख सकते हैं और 6 से 8 महीने तक आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आप ऊपर रिवाइज कर लीजिए, 180 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस बना के रखिए, 235 और फिर 275, ये दो टारगेट आप अपने माइंड में रखिए। ओके, एक सवाल लेंगे। मोहित ने भेजा है दिल्ली से एसएमएस के थ्रू, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 1570 की बाइंग है, 80 स्टॉक्स है, क्या करें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, 1390 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, ऊपर की तरफ 1610 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया मानस, आप शो में आए, सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया। शो को समेटने का वक्त है, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। थैंक यू सो मच मानस आने के लिए शो में। और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।